बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी राम रतन महाराज जी की गीतक की तीसरी परिक्रमा पे हम इस प्रसंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां वो एक प्रसंग बता रहे हैं जहां कलकत्ता में महाराज जी पहुंचे हैं। एक तालाब के पास महादेव नाम का तालाब है और वहां पे बहुत से मारवाड़ियों के बीच में महाराज जी सत्संग करते हैं। और मंगी लाल एक ऐसे मारवाड़ी हैं जो कि महाराज जी की चर्चा सुन के पूर्णता परिवर्तित हो गए हैं। और वहां पर एक दूसरे सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनके पास सभी मारवाड़ी लोग सत्संग करने के लिए जाते थे, लेकिन अभी वो महाराज जी के पास आने लग जाते हैं। तो वो जो है महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए एकदम महाराज जी के पास आते हैं, क्रोध में और अहंकार में महाराज जी को पछाड़ने के लिए, उनको हराने के लिए आते हैं। और आते ही जो है वो बौछार कर देते हैं प्रश्नों की। तो अभी ये प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है। सुंदर साथ इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हम मंथन भी करेंगे। वर्षा आप आओ, कुछ कहना चाहोगे? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी, इसमें यही समझ में आता है कि जैसे कि ये नागा साधु आए तो इन्हें अभिमान था, अपने इनके पास ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन अभिमान इतना अधिक था कि इन्होंने महाराज जी को ना तो मतलब जो एक शिष्टाचार होता है आम, वो भी नहीं शिष्टाचार निभाया, प्रणाम नहीं किया, आते ही बेढंगे तरीके से महाराज जी से बातचीत की। क्योंकि हमें वाणी में और गीतक के माध्यम से पता चलता है, जब श्री जी हरजी व्यास जी से मिलने गए, जबकि वे स्वयं अक्षरातीत हैं और उन्हें पता है कि हरजी व्यास को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने नम्रता पूर्वक उनसे व्यवहार किया और 2-3 महीने तक उनसे भागवत की पूरी चर्चा सुनी नीचे बैठकर। हरजी व्यास ऊपर बैठे थे और श्री जी नीचे बैठकर उनसे चर्चा सुनते थे। तो इसमें पता चलता है कि जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसमें उतनी ही नम्रता होती है। जितना ऊंचा होता है, जैसी जिसकी बुजरकी जुबा होते है 3 माफक, कि जिसके अंदर जितनी बुजरकी होगी उसकी जुबा उसके अनुसार ही कार्य करेगी। इसमें ये पता चलता है। और एक इसमें ये जो मांगीलाल का आया वृतांत, इससे भी ये सीख मिलती है कि जब हम अपना समर्पण पूरी तरह से राज्य के प्रति कर देंगे, तो जिस तरह से मांगीलाल के हृदय में वैराग्य आ गया, और तो हमारे हृदय में भी आएगा यदि हम पूर्ण समर्पण कर दें राज्य के प्रति। अब तक हमने पूर्ण समर्पण नहीं किया है राज्य के प्रति, यदि हम कर दें तो जब मांगीलाल के हृदय में आ सकता है पूर्ण वैराग्य, तो हमारे हृदय में तो अभी तक वैराग्य नहीं आया। ये मैं अपने लिए ही कह रही हूँ दीदी, कि यदि मतलब मैं कर दूं तो शायद मेरे भी, शायद क्या बल्कि निश्चित ही आएगा वैराग्य, क्योंकि जो महाराज जी के प्रति उसने किया है तो उनके उसमें आया है। अभी तक हमारे समर्पण में ही कमी है। और एक इसमें ये भी उन्होंने किस्सा बताया है महाराज जी ने कि ये मेला कहाँ पे भरता था। ये मेला वहां भरता था जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। इसमें एक ये भी किस्सा आया है कि राजा सगर के इसमें 8,000 छपे हैं, लेकिन वो मिस्टेक हो गई है, 60,000 थे दीदी, 8 नहीं 60 थे, 60,000 पुत्र थे। और ये मतलब एक कहानी है, सभी को ही पता होगी। तो ये एक फेमस किस्से की और भी महाराज जी ने बताया कि ये कितना पवित्र स्थान था। प्रणाम जी। वर्षा, क्या कहानी थी आपको पता है तो बताइए यहाँ पर, मुझे तो नहीं पता। दीदी थोड़ी सी याद है, पूरी तो नहीं है। राजा सगर जो है ना, महाराज रामचंद्र जी के पूर्वज हुआ करते थे। तो उनके जो पूर्वज थे ना, उनके 60,000 पुत्र थे, उनसे देवता भी परेशान रहते थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपना घोड़ा छोड़ा था। तो उनका घोड़ा जो था ना, इंद्र ने चुपचाप चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब वे घोड़े को ढूंढते हुए आए तो कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। और जब वे आए तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा सगर के पुत्रों ने उनसे, क्योंकि जो कोई भी घोड़े को पकड़ लेता था उसको युद्ध करना होता था राजा सगर के पुत्रों से। तो जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो राजा सगर के पुत्रों ने उनसे बातचीत करनी शुरू की और कहा कि भाई आपने घोड़ा पकड़ा है तो आप ही हमसे युद्ध करें। तो कपिल मुनि को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है और वे क्रोध के वश उन्हें श्राप दे देते हैं और वे भस्म हो जाते हैं। फिर अपने उन्हीं पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा और फिर वे, नहीं हाँ सॉरी दीदी, वे क्षमा मांगते हैं फिर कपिल मुनि से कि भाई हमसे अनजाने में ये अपराध हुआ है, जो हमने आपसे इस तरह से बात की,
हमें उन्हें भस्म होने का जो श्राप दिया है आप इसको मतलब वापस, तो उन्होंने कहा ये श्राप तो वापस नहीं होगा, तुम्हारे जो वंशज आगे तुम्हारे उसमें आएंगे और कोई इतनी करे कि जो एक पैर पे खड़े होके तपस्या करके गंगा को धरती पे लाए तो उससे तुम्हारी मुक्ति होगी। तब इनके वंश में आगे राजा भगीरथ हुए, उन्होंने एक टांग पे खड़े होके तपस्या की और तब मतलब गंगा जी धरती पे आई, तब उससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। कुछ ऐसी है दीदी, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है, मुझे अच्छे से पूरी याद भी नहीं है। प्रणाम जी। दीदी आपका माइक म्यूट है। आपने बिल्कुल सही पूरी कहानी बता दी है कि गंगा यहाँ पर किस कारण से लाई गई उनको मुक्ति देने के लिए, और तभी से प्रचलन हो गया कि जो गंगा में स्नान करेगा वो मुक्ति को प्राप्त होएगा। तो इस तरह की बातें आती है और आज तक लोग ऐसा समझते हैं। इसीलिए ये जो कुंभ कुंभ का मेला होता है, इसमें इतने लोग जो है गंगा के किनारे एकत्रित होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने जो जो भी जीवन रहते कुछ भी गलत काम किए हैं वो गंगा में स्नान कर लेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो जो बात, वैसे तो आप कितने भी बुरे कर्म कर लें और जाके गंगा जी में स्नान कर लें और आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके पाप कर्म धुल जाएंगे, ये ऐसा अब तो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्योंकि तब की गंगा में और अब की गंगा में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। तो गंगा की पवित्रता उस समय कुछ और थी, लेकिन अभी तो गंगा जी जो है उसकी पवित्रता कुछ और है। हाँ, श्रद्धा भाव की बात अलग है। गंगा में स्नान करना शुद्ध हो सकता है, लेकिन उससे आप आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति बहन आप आएंगी कुछ कहने के लिए? दीदी गंगा सागर की महत्ता आज भी लोगों के हृदय में बहुत है कि सब हाँ कहते हैं कि सारे सागर बार बार, गंगा सागर एक बार। अब वो तो उनको तो इसलिए मुक्ति मिल गई क्योंकि कपिल मुनि ने कहा था कि भाई गंगा जी धरती पे आएंगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने श्राप से भस्म किया था। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया वो अनजाने में किया, उन्होंने जानबूझ के कपिल मुनि से इस तरह का व्यवहार नहीं किया, वो इंद्रदेव ने छल किया था उनके साथ, तो इसलिए उन्हें मुक्ति मिल गई। अब कोई आप तो उसे थोड़े ना मुक्ति मिलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति बहन आप आओगे कुछ कहने के लिए? प्रणाम जी दीदी। तो दीदी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गुरु महाराज कोई पारस हो, लक्ष्मीदास जी उनके संपर्क में आई तो वो सोना बन गए, मांगी राम जी आए वो सोना बन गए। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि काश हम भी उस समय होते तो हम भी कुछ ना कुछ बदल ही गए होते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही है। लेकिन महाराज जी, हम लोग नहीं मिले महाराज जी से, लेकिन महाराज जी से बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके साथ हम आज भी हैं, जिन्होंने महाराज जी के साथ जीवन व्यतीत किया है। तो महाराज जी को गए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उनके साथ रहने वाले बहुत से सुंदर साथ अभी हमारे बीच में है, जो महाराज जी के प्रसंग हमें बताते रहते हैं। और कोई सुंदर साथ जी? अर्ना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी करना चाहूंगी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप आएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत सुंदर साथ, ऐसे मैंने भी बहुत प्रसंग जो हमसे बहुत बड़े हैं, जो महाराजी जी के संपर्क में रहे थे, उनसे हमें मतलब सुनने को मिला है। मेरे फादर इन लॉ तो और एक किसी सुंदर साथ के साथ दिल्ली से शेरपुर पूरे आश्रम तक पैदल गए थे और महाराश्री ने उनका पूरा स्वागत करा था। और एक बार किसी को उठा के शोल्डर पे उठा के, इतने भाव महाराश्री के उस टाइम मतलब समय के हैं जो आज हमें उनके सुनने को मिलते हैं और हमें उनकी रहनी सुनने को मिलती है इसी स्टाइल के कि उनका आशीर्वाद और उनकी महाराजी जी की ब्लेसिंग्स, उनके बहुत सुंदर साथ से हमने उनके भाव सुने। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने दिल के भाव हम लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे? संगीता दीदी आप कुछ बताएंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें बताया कि अन्य जगह जाते ही पहले शिष्टाचार बताता है, उत्तम है प्रणाम दंडवत करना, ये मानवता है। शत्रु पक्ष हो चाहे सन्मुख पर अभिवादन है अनिवार्य, हर मजहब बतलाता है ये हर पंथी का है कार्य। हम कहीं भी जाए हमें शिष्टाचार करना है, कितने भी ज्ञानी बन जाए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, बताता है।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। मैं कह रही थी प्रणाम। अभी बात चल रही ना उनके रहने की, तो वो बिल्कुल ऐसे तो आम सुंदर साथ की तरह ही रहते थे, मतलब आम जैसे हम आज की डेट में है, जैसे आप हो, मतलब ऐसे रहते थे। किसी के घर में भी जाते थे ऐसे ही रहते थे, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि उनकी गादी बनी है और बैठे हैं वहीं उनकी सेवा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल आम आदमी की तरह गुजारी। जो मैंने भी अपने मम्मी पापा ही मेरे उनके साथ खूब रहे हुए हैं, और उनके साथ बहुत संग उनका किया, उन्हीं से ही बातें सुनी हुई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही उनकी सादगी और उनकी जो है पहुंच, कहाँ परम धाम के नजारों का वो जो है आनंद सदा ही लेते रहते थे अपनी बंद आंखों से, और फिर भी वो इतने निर्मल हृदय थे। और इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी महाराज जी के बारे में यही सुना है कि वो बिल्कुल भी विशेष ढंग से नहीं रहते थे, बिल्कुल साधारण ढंग से रहते थे। और सारे जन समुदाय के बीच में यदि बैठे हों, कोई बाहर से आ जाए तो वो ये भी नहीं जान पाएगा कि ये कोई संत पुरुष है। इस तरह से महाराज जी एकदम साधारण ढंग से रहा करते थे। इसीलिए उनकी ख्याति जो है वो आज हमारे हृदय में जो है उनकी जो गरिमा है वो आज तक है। क्योंकि महाराज जी के ऐसे प्रसंग हमने एक बार नहीं हजारों बार लोगों सुंदर साथ के मुख से सुने हुए हैं। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे, अपने भाव हमारे सामने रखना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ। जैसे बड़े महाराज जी के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन जो बड़े महाराज जी के भाई हैं, भाई थे छोटे भाई बुद्धिदास जी, उनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता, ना कोई कभी सुना है। यदि आप कहें तो मुझे पता है उनके बारे में एक दो वृतांत मैं सुनाऊं। हाँ बिल्कुल यदि सुनाइए। आप कहें तो बुद्धिदास हाँ जी। महाराज जी को भी, बुद्धिदास महाराज जी की भी रहनी बड़े महाराज जी जैसी ही थी। क्योंकि मेरी जो मम्मी है उन्होंने बुद्धिदास महाराज जी से ही तारतम्य लिया है। और वे बताती थी कि एक बार एक औरत महाराज जी के आश्रम पे, चंदसीना में उनकी समाधि है बुद्धिदास महाराज जी की, मैं कई बार गई हुई हूँ वहां पे। तो एक बार एक औरत आई महाराज जी के पास आश्रम में, बहुत रोने लगी और महाराज जी के चरण पकड़कर कहने लगी कि महाराज जी मेरे पति को जो है ना पैरालिसिस का अटैक हुआ है और आप कुछ कीजिए ताकि वो ठीक हो जाएं। उसने रोते रोते महाराज जी के चरण ही नहीं छोड़े। महाराज जी ने बहुत कहा कि वो आप मेरे चरण छोड़िए, ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इतना मतलब भाव विवल थी, उसने महाराज जी के चरण पकड़कर नहीं छोड़े। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप अपने घर चली जाइए। तो वो स्त्री तो कुछ टाइम के बाद अपने घर चली गई और उसके उनके पति ठीक हो गए और वो पुनः आश्रम में आई। लेकिन जब वो आश्रम में आई तो उसने क्या देखा कि महाराज जी ऑन बेड हो गए। महाराज जी फिर सारी उम्र कभी चल नहीं पाए, वे ऑन बेड ही रहे। ये स्थिति हुई उनकी, वो चल नहीं पाते थे। उनके पति को तो ठीक कर दिया, लेकिन उन्होंने उनका दुख अपने ऊपर ले लिया। फिर महाराज जी कभी खड़े नहीं हो पाए। वे जब तक रहे, जितनी उनकी मतलब आयु रही, फिर वे ऑन बेड ही रहे। ये कहानी मेरी मम्मी बताती है, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने सुना है, मतलब अपने कानों से उनके टाइम पे ये हुआ है। उनके बड़े उनके छोटे भाई की भी यही एक वो हुई है। और एक और भी है उनके बारे में, जो मतलब ये तो हमारे ही घर में हुई है। मेरे जो बड़े भाई हैं उनके ना उस पे गर्दन पे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो वो मेरे बड़े भाई बहुत छोटे थे उस टाइम उम्र में, और मेरी अम्मा और मेरी मम्मी आश्रम पे गए महाराज जी के पास, उसका ऑपरेशन बोल दिया था। अब मेरा भाई इतना छोटा था कि अगर ऑपरेशन करवाते तो कुछ भी हो सकता था। तो वे उनके पास गए और महाराज जी ने उस पर हाथ फेरा। सारी रात महाराज जी उस पे हाथ फेरते रहे और जब सुबह का टाइम हुआ तो वो फोड़ा मेरे भाई का गायब हो गया। ऐसे ऐसे मतलब वहां पे भी देखने को नजारे मिले हैं। मेरी मम्मी और मेरी अम्मा बताती हैं कि जब भी जाते थे आश्रम पे, रोते हुए जाते थे और हमेशा हंसते हुए ही आते थे। और सुंदर साथ से भी बहुत वृतांत उनके बारे में भी सुनने को मिले हैं। प्रणाम जी दीदी। आज मेरे दिल में भाव आया कि मैं छोटे महाराज जी के बारे में भी सबको बताऊं, तो मैंने ये बता दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी कहीं दूर नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल अभी ही उदाहरण है। वर्षा जी की मम्मी जो है महाराज जी के साथ उन्होंने समय बताया, उन्होंने अपने कई प्रसंग भी बताए कि किस तरह से महाराज जी जो है जाहिरी मेहर भी खूब किया करते थे। बातूनी मेहर तो धनी हमेशा करते ही हैं, लेकिन जाहिरी मेहर जो है वो नजरों में आ जाती है सुंदर साथ के।
तो बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी जाहिरी मेहर और जाहिरी आशीर्वाद भी बहुत दिया करते थे। उनसे कोई भी सुंदर साथ कुछ भी मांगे तो वो देते थे। और मैंने तो ये भी सुना है कि आज भी महाराज जी से यदि कोई जना किसी मायावी दुख से पीड़ित हो तो वो महाराज जी से यदि कुछ मांगने जाता है तो आज भी उसको सब कुछ वहां से मिलता है। बाबा दयाराम साहिब के बारे में भी ऐसा सुना हुआ है कि वहां पे भी कोई भी जना कुछ भी मांगने जाता है तो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो जाहिरी मेहर भी महाराज जी जो है सुंदर साथ को करते थे और इसीलिए उनकी जो है जाहिरी मेहर जो कोई मांगता था उसको पूरी कर देते थे। इसलिए महाराज जी की ख्याति जो है वो बहुत दूर दूर तक थी, क्योंकि हर कोई जो है परम धाम की निध मांगने कहाँ ही जाता है। इतनी समझ किसमें होती है कि वो वैसी निध मांगे। अधिकतर लोग जो है जाहिरी निध मांगने जाते हैं और वो पूरी हो जाती है तो फिर जो है ख्याति तो अपने आप ही महाराज जी तो वैसे ही इस काबिल थे कि उनकी ख्याति वैसे ही चारों तरफ फैले। और ये उनके प्रसंग जैसे वर्षा ने बताए हैं तो ऐसे काफी उनके प्रसंग आते हैं जबकि वो सुंदर साथ के ऊपर जाहिरी मेहर कर दिया करते थे अपनी मौज में। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम ऐसे जी। हमारे कहते थे उस टाइम कि जैसे उस टाइम लंगर के टाइम वो होती थी दाल की, पंजाबी में क्या बोलते हैं, उसमें से कितना सुंदर साथ प्रसाद रूप में ले लेता था। कितना हमारे बड़े लोग ये बताते हैं। और कोई कहता था हमें इस चीज की वस्त्रों की कमी, तो भंडार ऐसे नजर आते थे, बरकत थी उनके दरबार में। और बातूनी जो लेना चाहे वो तो मिलता ही था। प्रणाम। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप कुछ कह रहे थे? ऐसे प्रणाम जी, ऐसे मेरे मन में विचार आया, अभी ये बात चल रही थी ना कि किसी को पैरालिसिस हुआ तो उन्होंने डिमांड करी ठीक हो जाए, उसके बाद महाराज जी खुद नहीं उठ पाए। तो क्या इन बातों से हमको ये नहीं सबक मिलता कि हमें ऐसी कोई भी डिमांड नहीं रखनी है, कि अपने को ऐसा कुछ भी नहीं मांगना बिल्कुल किसी से भी। क्यों भाई किसी के ऊपर जाता है बात, इसका मतलब तो ये हो गया ना उसका असर किसी और के ऊपर आता है, तो ये तो गलत ही है। फिर उस हिसाब से तो हमें राजी ना जो भी सुख दुख दे हमें उसको आराम से बर्दाश्त करना है, राष्ट्रपति जी का नाम लेते हुए। मुझे ऐसा महसूस होता है। और ऐसा सुंदर सा भी मैंने देखा, मेरी माँ से मैंने खुद देखे, मेरी माँ से तो पैर से लगड़ा के चलती थी, शेरपली महाराज जी के साथ रही और महाराज जी ने उनसे कई बार कहा मैं तेरा पैर ठीक करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं हाथ जोड़ देती हूँ, मेरा पैर ठीक नहीं करोगे आप, मैं चल रही हूँ घूम रही हूँ सब कुछ तो कर रही हूँ, कौन सा नहीं कुछ कर पा रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही कह रही है अरुणा दीदी कि ऐसी ये तो सुंदर साथ को उस समय ये प्रसंग बताया गया, उस सुंदर साथ को शायद समझ नहीं होगी, उन्होंने जो भी मांग लिया महाराज जी उसके बाद जो है वो नहीं उठ पाए। लेकिन ये बात सही है कि हमें हर प्रसंग हमें ये बताता है कि अगर हमें मांगना ही है कुछ तो परम धाम की निध को ही हम मांगे, धनी से अर्जी करें, परम धाम की 25 पक्षों की उनके स्वरूप और श्रृंगार की शोभा को हम मांगे और वहीं हमें अपनी सुरता को रखना है। तो जाहिरी मांगे आप जितनी भी मांग लेंगे उससे कुछ भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिरी चीजों की कोई सीमा नहीं है। आज मांगा कल फिर कुछ चीज जो है आपके जीवन में कम हो जाएगी। तो ये घटना बढ़ना तो इस दुनिया का नियम है, सभी को सब कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इतना प्रेम कि उनके बदले खुद नहीं उठ पाए लेकिन उनको ठीक कर दिया। इतनी बड़ी बात भी तो कोई नहीं कर सकता ना जब तक उसके पास कोई पावर ना हो। सुंदर साथ और कोई सुंदर साथ को कोई प्रसंग याद आता है वो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? रुचि ये जो महाराज जी की बीतक की ये ग्रीन कलर की है ना, हाँ जी हाँ जी दानादार, बिल्कुल। हाँ जी इसका दीदी नाम बीतक श्री परमहंस महाराज राम रतन दास जी, हाँ जी यही वाली है ना? हाँ जी ये यही इतनी वाली। सूरज नहीं, ये नहीं। अच्छा इसका नाम क्या है? सूरज चांद? इस मेरे पास दूसरी है। बीतक श्री श्री परमहंस महाराज राम रतन यही लिखा है, निजानंद आश्रम प्रताप सिंह जी ने। अच्छा, ये देखिए। इसकी और फोटो ये नहीं तो बनी दीदी हुई है जयपुर में मेरे ही मिलती है ना, जयपुर में ही जो पास। ममता चुग है जो मनोज चुग है उनकी आई तो ये छपती है। हाँ, मेरे पास एक दो है तो मैंने कहा ये थोड़ी डिफरेंट है। चलो मैंने बाहर आपकी वाली देख ली है। ठीक हाँ है, ठीक है।
हाँ बाहर फोटो बनी हुई है ना महाराज जी हाँ की। जी हाँ जी। तो आपके पास जो बीतक है वो डिफरेंट से क्या मतलब है कि उसके अंदर चौपाइयां अलग है? नहीं, चौपैया तो ये है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, पर मैंने कहा इसकी पिक्चर अलग है। हाँ, जो आप दिखा रहे हैं ना। हाँ हाँ जी, हाँ। शायद शायद जो है। ये वाली, अच्छा ये वाली हाँ फोटो है। अच्छा अच्छा। हाँ दीदी पहले ऐसी ही आती थी, ये अभी कर दिया गया कवर बाद में, हाँ, ये कवर अब अच्छा, कर दिया गया। हाँ ये ठीक है। मेरे पास एक थी नाम ऐसी चांद वाली। सूरज, एक और भी नाम की है कोई, चांद, सूरज का चांद या समथिंग, एक ऐसी भी महाराज जी की है क्या कोई? प्रेम एक कोई दीदी है क्या? प्रेम का चांद, वो तो एक ही? राजन स्वामी जी ने टीका किया है इसके ऊपर, मतलब उन्होंने लिखी है अच्छा, राजन तो हाँ, स्वामी जी ने प्रेम का चांद नाम से। अच्छा हाँ, वो है। और इसमें तो सेम होंगी चौपैया फिर, ठीक है, ठीक है। मनोज सुखीजा के यहाँ मिलती है ना, है ना? ठीक है। मनोज नहीं सुखीजा नहीं, मनोज क्या आगे मैंने अभी बताया आपको नाम, जिनकी प्रेस है ना दीदी, वहां पे हमारी चाची जी है ना, रानी चाची जी, उनकी बेटी हाँ और जी, हाँ जी, दामाद चुप है शायद, ठीक है, चलो, नहीं पता नहीं, कास्ट नहीं चलो मालूम। ठीक। हाँ, चिल्लाना है शायद, चिल्लाना है हाँ शायद। हाँ शायद चिल्लाना है, हाँ हम्म, जी हाँ जी। उनकी चिल्लाना। प्रेस है, वही ये छपती है, वही सबको देते हैं ये छाप के, वहीं भी कवर ये चेंज कर दिया गया है। हाँ, कवर चेंज, हाँ जी, ठीक है। और कोई सुंदर साथ कोई प्रसंग हमें बताना चाहे, और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई बात हो तो जरूर से आए। तो सुंदर साथ जी फिर अभी तो समय है, आगे भी तक और बढ़ा लेते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अब वो सिद्धनाथ जी जो है, जो कलकत्ता में बड़े बेढंगे ढंग से जो है महाराज जी से प्रश्नोत्तर करने के लिए आते हैं और उनको हराने की मंशा को लेकर आते हैं, और कोई प्रणाम वणाम किए बिना महाराज जी के ऊपर प्रश्नों का जो है फव्वारा सा, बम सा छोड़ देते हैं और पूछते हैं कि आप कौन से पंथ के हैं। तो महाराज जी उनको उत्तर देते हैं कि हम तो आपा पंथी हैं, हम खुद ही गुरु हैं, खुद ही शिष्य हैं, और हम अपने घर का ध्यान करते हैं। और पूछिए क्या इच्छा है ताकि तुम्हें संतुष्ट करें, पर अपना आवेश क्रोध का अपने में सीमित रखें। और महाराज जी कहते हैं आपने जो पूछा हमने आपको बताया, अब आप जरा ये बताइए कि आपके अंदर ये जो क्रोध भाव है, आप कुछ और अगर पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछें, लेकिन अपने अंदर के इस क्रोध भाव को शांत करके पूछें। महाराज जी उनको संदेश देते हैं। अपने संग ये सिद्धनाथ इतनी सुनकर के अकड़ पड़ा, एक विषय अटपटा पकड़कर फिर हमसे वह बहस पड़ा। अब सिद्धनाथ बाबा जी जब ये महाराज जी उनको ये कह देते हैं कि आप हमसे जो कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए, लेकिन अपने अंदर के क्रोध को पहले शांत कर लीजिए। अब किसी की दुखती रग पे हाथ रख दो तो वो और ज्यादा मचलने लगता है, बिल्कुल ऐसे ही सिद्धनाथ बाबा जी के साथ हुआ। महाराज जी ने ये कह दिया कि अपने गुस्से को शांत करके हमसे प्रश्न किए, तो वो बहुत ज्यादा क्रोध और आवेश में और ज्यादा आ गए और एक अटपटा सा कोई विषय पकड़कर महाराज जी के साथ उस पर बहस करने लग गए। खरे खरे हमने भी उत्तर बाबा जी को पकड़ाए, जिनको सुनकर वे एकदम आपे से बाहर आए। और महाराज जी तो वैसे ही बहुत ज्ञानी ध्यानी तो थे ही, और सदगुरु की मेहर तो उनके हृदय में वैसे ही थी, साक्षात सदगुरु विराजमान रहते थे। कहीं महाराज जी अटके भी तो सदगुरु उत्तर दिया करते थे अंदर से। तो महाराज जी कह रहे हमने भी उसको खरे खरे उत्तर दिए, जैसे वो चाहता था वैसे ही उसको प्रश्न दिए। थी प्रकृति अपनी कुछ ऐसी, क्या प्रश्न यथा प्रश्न उत्तर देते, जैसा भाव कोई संगलाता उसी भाव की गा देते। महाराज जी कह रहे हैं हमारी तो स्वभाव ही ऐसा था कि कोई कैसा भी प्रश्न लाए उसको वैसा ही उत्तर मिल जाता था, और जैसे भाव से प्रश्न करता था हम उसी भाव में उसको जो है उत्तर दे दिया करते थे। हमसे बोला समझ लिया हमने, तू कितना ज्ञानी है, होशियार रहना तुझ में देखूंगा कितना पानी है। ऊपर से महाराज जी के उत्तरों को सुनकर कहने लग गया हाँ हाँ मैंने समझ लिया तू कितना बड़ा ज्ञानी है, अब तू जो है देखना, संभल के रहना, होशियार होके रहना, मैं देखूंगा कि तू कितने पानी में उतरा हुआ है। बैठे तो है अभी देख लो, हम बोले उनको एकदम निर्णय से सत्संगी जन भी कर लेंगे कुछ कम से कम। अब जब उन्होंने ये महाराज जी को इस शब्दों में धमकाया कि तुम होशियार रहना, हम देखेंगे तुम कितने पानी में हो,
तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें बाद में क्यों देखना है, हम अभी तुम्हारे सामने है, तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने, इतना जन समुदाय है, तुम अभी हमें देख लो तो ज्यादा बेहतर है। ये सत्संगी भी निर्णय कर पाएंगे, इनके बिना तुम हमें क्या ही देखोगे, इनके सामने ही देखो जो कुछ भी तुम्हें देखना है, जो तो कुछ तुम्हें हमारा करना है। भाग गया अपनी सुन करके, इस प्रकार यहाँ से बाबा जैसे हमको जमी डोज जाते ही एकदम कर देगा। अब वो कह रहे हैं जब महाराज जी ने इतना सब कुछ कहा कि देखना है तो यही देख लो, इतना ललकारा उसे, तो वो एकदम से जो है वहां से भाग गया और इतने गुस्से में वहां से गया जैसे महाराज जी को अभी जो है वो जमीन में ही गाड़ देगा, इस तरह के गुस्सा वो प्रदर्शित करके वहां से चला गया। आखिरकार माना नहीं, रात्रि में उसने बहुत डराया, मांगी लाल छोड़ दिया अपनी, उसने अपनी सिद्धि का एक उस पर जंजाल, बैठा रहा रात भर मांगी, उसे डराया कुछ ऐसा दिखलाया उसको द्वारे में जिस प्रकार का इस प्रकार का एक भैंसा। क्योंकि वो बदला तो लेना ही चाहता था। अब उस समय वहां पे उसकी कुछ चली नहीं, जब महाराज जी ने ये ललकार के कह दिया कि देखना है तो यही देख लो, तो कुछ चला नहीं उसका, तो वो जो है वहां से चला गया उस समय तो। लेकिन फिर उसने जो है अपनी रिद्धि सिद्धि से मंगी लाल को डराने की पूरी कोशिश करी। 1 मिनट सुदर्शा जी। महाराज जी का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन उसने मंगी लाल के ऊपर अपना रिद्धि सिद्धि का जो है प्रभाव दिखाया और मंगी लाल को पूरी रात्रि वो एक ही जगह पे बैठे रहे, उनको इतना डराया अपनी रिद्धि सिद्धि से, उन्हें जो है दरवाजे पर एक भैंसा जैसा पूरी रात उनको दिखाई देता रहा। तो अपनी रिद्धि सिद्धि से उन्होंने मंगी लाल जी को तो बहुत डराया। सर गायब है धड़ से उसका, फर्श खून से भरा हुआ, जो दरवाजे में वह भैंसा फंसा खड़ा है मरा हुआ। अब ऐसा मंगी लाल जी को पूरी रात ऐसा दिखाई दिया कि एक ऐसा भैंसा जो है वो दरवाजे में अटक कर खड़ा हुआ है, जिसका जो है धड़ है लेकिन उसका सर नहीं है, ऐसे सर से अलग धड़ वाला भैंसा जो है वो पूरी रात भी उनको दिखाई देता रहा। दरवाजे पे खड़ा हुआ, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। उस दृश्य को देख स्वप्न में डर गया, आंख खुली उसकी, किंतु दृश्य ये रहा दिखता उसकी आंखों को फिर भी। तो कह रहे हैं मंगी लाल जी को सपने में ये सारा दृश्य दिख रहा था, वो डर कर एकदम से जाग भी गए और आंखें खुलने के बाद भी उनका ये दृश्य समाप्त नहीं हुआ, बराबर उनको दिखता रहा। इतना उन्होंने रिद्धि सिद्धि से मंगी लाल जी को डराया। डर से चीख तलक नहीं निकली बेचारे को सारी रात, जैसे तैसे कटी रात भी सूरज निकला हुई प्रभात। इस प्रकार से वो इतना डर गए कि उनकी आवाज ही सूख गई मंगी लाल जी की, और वो चीख तक नहीं पाए। पूरी रात वो इसी तरह के नजारे देखते रहे। फिर जब कहीं जाकर सूरज उगा, तब उनकी पत्नी उनके डिग पहुंची तो उससे पूछा, कहाँ को हो करके आई तुम, कैसे रास्ता तुम्हें मिला। अब जब सुबह उनकी पत्नी उनको जगाने के लिए आती है तो मंगी लाल जी आश्चर्यचकित, क्योंकि वो नजारे इतने जीवंत थे कि वो बहुत डर गए। उनको लगा कि दरवाजे पे तो भैंसा खड़ा हुआ है मरा हुआ, तो मेरी पत्नी मुझे जगाने के लिए कैसे आई। तो पूछते हैं कि तुम किस रास्ते से आई हो इस कमरे में। बोली क्यों रास्ते में क्या है, यही एक तो रास्ता है। मंगी लाल बोला, दिखता नहीं क्या इसमें भैंसा फंसा खड़ा है। तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि अरे यही तो एक रास्ता है कमरे में आने का, हम इसी से तो आए हैं। तो मंगी लाल जी कहते हैं, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है कि दरवाजे पे तो भैंसा मरा हुआ अटका हुआ है, फंसा हुआ है। बड़े अचंभे में आकर पत्नी ने मुड़कर देखा, खाली पाया द्वार उसने, उसे ना कुछ भी नजर पड़ा। बोली क्या कह रहे हो तुम, ये मेरी समझ नहीं आता, भैंसा कहाँ खड़ा, इसमें खाली पड़ा है दरवाजा। अब जब मंगी लाल जी की बात सुनती है तो उनकी पत्नी जो है मुड़कर देखती है तो दरवाजा तो खाली पड़ा हुआ था। कहती देखो कहाँ दरवाजा तो पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी भैंसा वैसा नहीं है। उसका ये संदेह दूर करने को पत्नी फिर पहुंची, खाली पड़ा हुआ है देखो द्वारे पे जाकर बोली। उनके मंगी लाल जी के वहम को खत्म करने के लिए वो मंगी लाल जी को लेकर आई और कहा कि देखो दरवाजा तो खाली है, यहाँ कौन भैंसा वैसा खड़ा हुआ है। था भयभीत बहुत ही मंगी लाल, मुश्किल समझाया, यहाँ कोई नहीं भैंसा वैसा, हाथ पकड़ के दिखलाया। लेकिन मंगी लाल जी के ऊपर अभी तक रात के नजारों का प्रभाव इतना अधिक था
कि वो इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि दरवाजे पे कोई भी भैंसा नहीं है। उनको बार बार दिखाया वहां पर, फिर कहीं जाकर उनको समझ में आया कि नहीं, ये सब कुछ एक वहम है। भय का भूत हटा, मुश्किल से बाहर आए मंगीलाल, पहुंचे अपने पास सुनाने को ये घटना वे तत्काल। सुन करके मांगी की बीतक हमने उसको शांत किया। तुम उसने तो भाई हमको भी भयभीत किया। महाराज जी को सुबह सुबह मंगीलाल को जब वहम खत्म हो गया, तब वो दौड़े दौड़े महाराज जी के पास आए और उन्होंने कहा, अपनी सारी बीतक सुनाई। तो महाराज जी ने कहा, मंगीलाल तुम्हें तो क्या, छोड़ो, उसने हमें भी बहुत भयभीत करने की कोशिश करी थी और तुम उसके शिकंजे में आ गए, तुमको उसने भयभीत कर ही डाला। जितनी उसके पास शक्ति थी उसने अपनी अजमाली, झुक जाती जनता इतनी ही बातों पर बोली भाली। महाराज जी कह रहे हैं उसके पास जितनी शक्ति थी उसने उस सब का प्रदर्शन किया मंगीलाल जी और हमारे ऊपर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और लेकिन ये जो दुनिया की जनता है, इसका काम क्या है, कोई यदि ऐसा कुछ नजारा दिखा दे तो तुरंत उसके चरणों पे वो जो है नतमस्तक हो जाती है, समर्पण कर देती है, क्योंकि हर कोई चमत्कार को नमस्कार करता है। छोटी छोटी साधनाओं से भय दिखाते रहते हैं, डरा डरा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये आजकल के साधु संत और महात्माओं की ये आम बात है कि वो छोटी छोटी साधनाएं प्राप्त करके उससे दुनिया को डर दिखलाते हैं और फिर उनसे अपने आप को पुजवाते हैं। ये बिगाड़ ही सकते नहीं उज किसी भाई का इस प्रकार, क्योंकि काल्पनिक होती हैं ये साधनाएं बिल्कुल निस्सार। अब महाराज जी यहाँ पर और संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी साधनाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, इनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं होती है। वो कुछ ऐसा करते हैं कि आपको दिखाई देने लग जाता है कि ये सब कुछ घटित हो रहा है, जो बहुत ही डरावना होता है, लेकिन वास्तविकता में वैसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा होता है। इसको कहते हैं हिप्नोटाइज कर लेना और वही दिखाना जो वो दिखाना चाहता है। असल में वो हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हिप्नोटाइज करके वही सब कुछ दिखाया जाता है जो वो उसको डराने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन महाराज जी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि यदि किसी ऐसे साधु संत महात्मा से आप टकराते भी हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी साधनाएं जो है वो काल्पनिक होती है, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये वास्तविकता में कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, वास्तविकता में कोई जो है भैंसा नहीं आ सकता जो आपको चोट पहुंचाए। ये भैंसा काल्पनिक था, काल्पनिक रूप से दिख रहा था बस, और ये आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई साधना से यदि आपको कोई ऐसे डराना चाहे साधु संत, तो आपको डरना नहीं है। अपना बनाए रहते हैं ये लोग दिखाकर डर, इससे कच्चे पिल्ले डर जाते हैं, जा चरणों पर गिर पड़ते। इस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं ये साधनाओं की धंधा चलता ही ऐसा है महात्माओं का कि वो इस तरह के डर दिखा दिखा के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जो लोग कच्चे होते हैं वो इनसे डर जाते हैं और इनके आगे समर्पण कर देते हैं। अधिक और कुछ नहीं कह सकता, दावा है ये मंगीलाल दिखा चुका जितना बेचारे के पल्ले था रात कमाल। महाराज जी ने मंगीलाल से कहा आप डरने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि वो उसके पास जितनी रिद्धि सिद्धियां थी वो कल वो पूर्ण रूप से उसको उपयोग कर चुका है, आपको दिखा चुका है, अब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आप अपने घर जाइए, उसी घर में रहिए, उस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बस आपके ऊपर नहीं चला, अब आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मंगीलाल समझकर हमसे पहुंचा, बाबा जी के पास जाकर बोला करामात क्या इतनी ही थी तेरे पास? करामात जो रात दिखाई थी वह तो बेकार रही, सच अगर हमसे पूछो तो उसमें तेरी हार रही। अब मंगीलाल जी महाराज जी के पास से तो आ गए, क्योंकि महाराज जी ने उनको फिर से बहादुर बना दिया, फिर से उनके अंदर वही सब पहले वाली बातें आ गई, वो डरना एकदम निडर हो गए, और जाके फिर भूत तक बाबा जी के पास चले जाते और कहते कि भैया रात में जो करामात दिखाई सब दिखा ली, हो गया तुम्हारा काम, बदला पूरा हो गया, चलो जो दिखाई वो बिल्कुल बेकार माया थी, हमें वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, और इसको दिखाने में तेरी ही हार हुई है। तूने अपनी सारी कोशिशें कर ली हमें डराने की, हम डरे ही नहीं, तो हार किसकी हुई? तेरी ही हुई। अधिक और यदि हो कोई तो उसको आज दिखा देना, कसम तुझे अपनी करनी में कभी नहीं मत कमी कहीं मत रख लेना। जितना सौदा था पल्ले में तेरा देख लिया वो रात, शेष और सिद्धि जो भी उसको भी दिखला दे आज। अब वो उसको मंगीलाल जी क्या कहते हैं कि यदि और कोई तुम्हारे पास कला है, साधना है, तो आज रात उसको भी आजमा लेना। जितना भी सौदा तेरे पल्ले में है वो हमें दिखाने की कोशिश करना, हमें डराने की कोशिश करना,
आज हम तैयार हैं, हम उसको फिर से देखेंगे। सुनकर बोल ना निकला उसका, मंगी लाल चला आया, बड़े ठाट से सोया रात को, भय नजदीक नहीं आया। मंगी लाल उसको उल्टा ही डरा धमका के जो है फिर वापस से निश्चिंत होकर अपने घर आ गए, और फिर रात्रि भर वो आराम से सोए, चैन से सोए, कुछ भी उनको जो है इस तरह के नजारे फिर नहीं आए। सिद्धनाथ के पास में रहा ना सेवक एक, दौड़ पड़े सब इधर ही, ताकत देख विशेष। महाराज जी कह रहे हैं अब जो होना था वो तो होके ही रहना था। मंगी जो सिद्धनाथ बाबा जी है उनके पास एक भी समर्पण करने वाला नहीं रह गया, एक भी शिष्य नहीं रह गया, एक भी सेवक नहीं रह गया, सभी दौड़कर जो है महाराज जी के सामने आ गए। अब ये जो मंगी लाल जी की दोबारा वाला घटना हो गई, इससे तो और ही सब लोग उनसे टूट गए और सब महाराज जी के पास ही आ गए। तो देखिए सुंदर साथ जी, उसने महाराज जी का बुरा करना चाहा, लेकिन बुरा हुआ किसका? उसका स्वयं का बुरा हो गया। उसने मंगी लाल जी के साथ जो घटना करी, उससे जो है उसी की हार हो गई। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, उसी के साथ ऊपर जो है बुरी मार पड़ गई। उसके सारे सेवक जो है भागकर महाराज जी के पास आ गए। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही प्रसंग को खत्म करते हैं, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और कोई और दूसरा प्रसंग नहीं लेंगे। कल जो है वो इंदु दीदी का श्रृंगार की चर्चा होगी। तो सुंदर साथ जी हम लोग कल मिलते हैं, और आज हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।